यूपी में तमाम राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने भी प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर तो दी, लेकिन इस घोषणा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की राजनीतिक नैया को भंवर में डाल दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों वाली सूची में बदायूं लोकसभा सीट का नाम भी शामिल है, जहां से अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में उतार दिया है। इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी के टिकट से मौजूदा सांसद हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के सियासी भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे। फिलहाल उनके सामने अपनी बेटी के साथ साथ खुद के सियासी भविष्य का सवाल खड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर स्वामी प्रसाद के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि अब वो राजनीति में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं या पार्टी धर्म का पालन करें। स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के टिकट से पहली बार सांसद चुनी गई थी। उस चुनाव में उनको जिताने के लिए स्वामी प्रसाद ने खूब पसीना बहाया था। हालांकि उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी बीजेपी में थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अचानक मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी शुरू कर दी और सपा के टिकट पर कुशीनगर से चुनाव लड़ा। उस दौरान संघमित्रा ने भी अपनी पार्टी बीजेपी का साथ न देकर पिता के पक्ष में प्रचार किया था। इस बात का स्थानीय स्तर पर काफी विरोध होने के बावजूद बीजेपी ने संघमित्रा को पार्टी से नहीं निकाला था और न किसी तरह का एक्शन लिया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो वो बीजेपी में खूब मेहनत करती नजर आ रही हैं। अब जब सपा ने बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है और यदि आने वाले दिनों में बीजेपी एक बार फिर से संघमित्रा को बदायूं से चुनाव मैदान में उतार देती है, तो वो और धर्मेंद्र यादव आमने सामने होंगे। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे, कहां जाएंगे, बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे या पार्टी धर्म निभाएंगे। वैसे अखिलेश को ये कदम उठाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही मजबूर किया है। मुद्दा रामायण हो, सनातन हो या राम मंदिर, स्वामी प्रसाद मौर्य की तीखी टिप्पणियों पर हिंदुओं की खासी नाराजगी दिखाई दी है। साथ ही समाजवादी पार्टी को भी सियासी तौर पर उनके बयानों से खुद को अलग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में सपा ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य को बाउंसर मार दिया है। देखना दिलचस्प होगा अखिलेश की इस गेंदबाजी पर स्वामी प्रसाद मौर्य डिफेंसिव खेलेंगे या बेटी का साथ देकर पिता धर्म निभाएंगे।